समझ नहीं आ रही, मैंने कब तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी? नहीं, कभी कभी मान लेते हैं लेकिन अक्सर नहीं मानते। ये बात करके ना मुनीरा बेगम, तुम मेरा दिल दुखा रही। फिर मेरी एक बात माने। अच्छा करो। क्या? ये फर्नीचर और पर्दे मुझे चेंज करवा दे। ओ भाई, ये तो कोई मामा, मेरे कमरे में बिला वजह और बिला इजाजत कौन आता जाता रहता है? सफाई वाले ही आए होंगे बेटा, सफाई तो करवानी है ना। जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? घर को कूड़ादान बनाना है क्या? अपने कमरे की बात कर रहा हूँ सर, इस भूत बंगले की नहीं। तुमने सुना मेरी हक हलाल कमाई को ये इस घर के बारे में क्या कह रहा है? कैसी बातें कर रहे हो तुम आसिफ, शर्म करो। इस मकान में बसने वाला कोई एक शख्स भी मेरे साथ मुखलिस नहीं है, इस बात पर शर्म करूं मैं? या जो मेरे साथ रोज ज्यादतियां होती है उस बात पर शर्म करूं? तुम जाओ यहाँ से, जाओ। जा ही रहा हूं, लेकिन आप समझा दें, वरना क्या? तुम धमकी किसे दे रहे हो? दो टोक बात करना आती है मुझे, धमकी नहीं देता मैं, लेकिन जो कहा वैसा ही होगा। तुम नहीं जा रहे, मैं जा रहा हूँ। अरे सारा मूड बर्बाद करके रख दिया इसने। अब मैं कुछ नहीं करा रहा, ना सोफे ना पर्दे ना घर, भाड़ में गया सब कुछ। सुने, क्या जरूरत थी ये करने की? क्या करने की? ये जो आप अंदर अपने पेरेंट्स से गुस्ताखी करके आए हैं। मेरे साथ ही मामला से दूर हो तो उसमें दखल देने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं तो सिर्फ आपके भले के लिए कह रही हूँ। ये भले के लिए कह रहे थे। बचपन से मैं अपना अच्छा भला खुद ही देखता हूँ, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो। आसिफ, यस सर। क्या है ये? इन्वेस्टमेंट की इस समरी में आपने 2 मेजर फिगर मिस किए हैं। ओह नो, I'm so sorry सर, मैं अभी फिक्स कर लेता हूँ। खैरियत है ना? जी जी। आप मुझे कुछ दिनों से परेशान लग रहे हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई फाइनेंशियल इशू तो नहीं है? नहीं मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? नहीं सर, I'll solve it myself, कोई इशू नहीं है। देखिए, इस तरह की गलती की हमारे प्रोफेशन में गुंजाइश नहीं है। राइट सर, एंड अगेन सॉरी। साइमा, जल्दी से फूल लेके आओ। अरे आसिफ, आज जल्दी आ गए। इधर आओ। सलाम तो तुम किसी को करते नहीं, कम से कम मेरे सवाल का जवाब भी दे दो। मुझसे क्या दिलचस्पी है आपको? क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाती है? दिलचस्पी? माँ हूं मैं तुम्हारी। और वो बाप, यही कहेंगी ना आप? अच्छा ये बताओ, सुबह नाश्ता क्यों नहीं करके गए? भूख नहीं थी। और आप? मर गई भूख मेरी। ये बदतमीज हो गए हो। किन लोगों में उठना बैठना है तुम्हारा? भूत, चुड़ैल और बात का ढंग से जवाब नहीं देता, कहने नहीं है मेरे पास, तो फिर क्यों सवाल करती है आप मुझसे यार? ये क्या हो रहा है? किस तरह बात कर रहे हैं तुम्हारे साथ? आपका जाना जरूरी है? हाँ, इसलिए कि मैं इस घर का बड़ा हूँ, बाप हूँ। आसिफ, किससे बात कर रहे हो तुम्हारे? ये क्या हो रहा है? सॉरी। ये किसे समझा रही हो? ये तो खुद को लावारिस समझता है और हमें भी। वैशी कहीं का। अरे रोको इसे, वरना पूरे घर को बम लगा के उड़ा देगा। वैशी है तू। आसिफ, तुमने क्यों किया ऐसे? सुना नहीं आपने इन्होंने मुझे क्या कहा? वैशी, ठीक कहा। तो मैंने कौन सा गलत किया? मुझे आप ठीक तो? I'm sorry बच्ची।
ज़ुबिया, अभी जाओ, खड़ी खड़ी क्या सोचने लग गई हो? जी अम्मी। मुझे ना तुमसे कोई बात करनी थी। बोलिए। वो रशीदा कह रही थी कि ताहिर के एग्जाम हो जाएं तो वो तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आएगी। क्या? अम्मी अभी तो मेरी पढ़ाई शुरू हुई है। तो क्या सारी जिंदगी पढ़ती रहोगी तुम? और आप क्या सारी जिंदगी यही सोचती रहेंगी कब मेरी शादी होगी, कब मैं इस घर से जाऊंगी? हाँ हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सोचूंगी मैं? अम्मी प्लीज, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। और आपको क्या लगता है वो ताहिर एक एग्जाम देके रातों रात अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा? क्यों नहीं, माशाल्लाह इतनी मेहनत जो कर रहा है वो। कैसी बातें कर रही हैं आप? तो क्या तुम सारी जिंदगी मजीद भाई के घर पे गुजार दोगी? मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है इस बारे में। इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम्हारा और ताहिर का रिश्ता बचपन से तय हो चुका है। एक तरफ तो आपके पास घर ठीक करने के या किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं होते और दूसरी तरफ आप मेरी शादी करने का सोच रही हैं। रफीक भाई और रशीदा ने कहा ना, तो मैं ऐसा जरूर करूंगी। आप उन्हें मना करेंगे अम्मी? तो क्या अब मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक चलूंगी? चलना पड़ेगा आपको, वरना बता दें फिर मुझे, मैं पढ़ाई छोड़कर बैठ जाती हूँ। मैंने ये कब कहा है तुमसे? आपने कहा नहीं है, लेकिन आपकी बात का ना यही मतलब है। मैं शाइस्ता की तरह शादी करके इस मोहल्ले में बच्चे पैदा करना और उनकी शादियों के बारे में नहीं सोचना चाहती। अम्मी आप ताहिर से कह दें, जब इस काबिल हो जाएगा ना तो सोचूंगी। हाँ हाँ, तुम तो जैसे शहजादी हो ना किसी रियासत की, कि कोई शहजादा आएगा तुम्हें ब्याहने और महलों में ले जाके रखेगा। मुझे किसी शहजादी की जरूरत भी नहीं है, मैं खुद ही किसी काबिल बन जाऊंगी। वाह भाई वाह, क्या करूं मैं इस लड़की का? ताहिर, ये बताना ये क्या लिखा हुआ है? तुम ताहिर को भाई क्यों नहीं कहती? बड़ा है ये तुमसे। ये मेरा कजन है और दोस्त, तो मैं इसे भाई भाई क्यों कहूँ? ये ताहिर है और ताहिर ही है। ताहिर, ये जो तुमसे इतनी दोस्ती की बातें करती है ना, देखना एक दिन तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी और तुम अकेले ही रह जाओगे। जी नहीं, मैं इसे छोड़कर क्यों जाऊंगी? हम हमेशा साथ रहेंगे। मुझसे शादी कर लो, अम्मी से बात करो। ताहिर तुम पागल हो गए हो, कैसी बातें कर रहे हो? हम सिर्फ दोस्त हैं। अरे दोस्त हैं इसलिए तो कह रहा हूँ। दोस्त हैं इसलिए ये नहीं कह सकते। और खबरदार आए ना तुमने ऐसी कोई बात की मुझसे। क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है? हाँ। आपको कहा भी था कि डॉक्टर को दिखा दें। गया था डॉक्टर के पास। क्या कहा उसने? कुछ भी नहीं, बता रहे थे कि ब्लड प्रेशर का मसला है, दवाई लिख के दी है। आप इसको कोई मसला ही नहीं समझते। ये ब्लड प्रेशर तो ऐसी बीमारी है कि एक दफा जान को लग जाए तो बिल्कुल चिमट ही जाती है। आपने भी तो इतनी जिम्मेदारियां सर पर ले रखी हैं। तो क्या करूं? ताहिर की अगर पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो मुझे भी सुकून हो जाएगा। मेहनत तो कर रहा है बेचारा, उस कामयाब हो जाए ना एक दफा तो मैं फौरन भाभी के पास जाके इसका रिश्ता मांग लूं। तुम भी अजीब औरत हो, उसकी नौकरी का अता पता नहीं, अभी से तुमने उसकी शादी का सोच लिया। क्या करूं, एक ही तो बेटा है मेरा। मेरा भी वही एक बेटा है और मैं भी यही सोचता हूँ। मेरी सेहत और ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, अगर ताहिर की मंगनी कर दी जाए तो बुरा नहीं है। फिर सोचता हूँ भाभी क्या सोचेंगी, बेटे की नौकरी नहीं और रिश्ता लेने के लिए आ गए। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, तो भाभी ऐसा क्यों सोचेंगी? आपने भी उनके लिए बहुत कुछ किया है। कैसी बातें करती हो रशीदा, ये सब कुछ मैंने किसी सिले के लिए नहीं किया। हाँ वो तो है, लेकिन बस ठीक है, मैं उनसे बात कर सकता हूँ, मेरी मान भी लेंगे, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ ठीक लगता है क्या? पता नहीं भाई, इसी तरह चलता रहा तो हो गया सब कुछ। वैसे दिल इतना खुश हो रहा था कि
सबिया की शादी के बाद फिर घर में कोई हल्ला गुल्ला होगा। यहाँ तो कुछ होता नजर नहीं आ रहा। आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हेलो। कैसा है? मैं ठीक, तुम बताओ कैसे हो? बिल्कुल ठीक। मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है। अभी? हाँ। चला चाय पीते हैं। चलो। आजा। हाँ। आओ समीना, क्या हाल है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ। आंटी ने कॉल करके बुलाया तो मैंने कहा पता नहीं क्या बात हो गई है। कोई बात नहीं हुई यार, बैठो तुम। अम्मी को तो पता नहीं क्या हो गया है, जिस बात का कोई सर पैर ही नहीं है उसी के पीछे पड़ गई है। कोई नहीं, सारी अम्मियाँ एक जैसी होती हैं। मुझे ये बताओ, तुम ताहिर के रिश्ते से मना क्यों कर रही हो आखिर? यार मेरा दिल नहीं मान रहा समीना। तुम तो जानती हो ना मेरे कुछ और गोल्स हैं लाइफ के, और मैं क्यों सिसक के जिंदगी नहीं गुजार सकती। ये क्या बात हुई भला? तुम अपने गोल्स चेंज कर रही हो? तुम्हें किसने कहा है? अभी मैंने सोचा नहीं है इस बारे में कि अम्मी ने जो ताहिर से शादी का सिलसिला चलाकर मेरा दिमाग ही घुमा दिया है। अजीब सी बात कर रही है वो। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम अचानक तायाबू के घर से क्यों आ गई हो? जब मैं तुम्हें कह रही थी मेरे साथ चलो तब तो तुम नहीं चली। और वो आसिफ का क्या हुआ? होना क्या है, लड़ पड़े हम दोनों। कौन सी नई बात है? उस वहशी के घर में होते हुए झगड़ा ना हो, ऐसा हो सकता है? इस बार डिफरेंट था। मैं भी चुप नहीं रही, मैंने भी सुना दिया उसको आगे से, जरा लिहाज नहीं किया मैंने भी। क्या सुनाई है तुमने उसे? मुझे भी बताओ। कह दिया मैंने जो कहना था, छोड़ो। क्या हो यार, सब खैरियत है? तू अचानक से ऑफिस में आ गया, कोई इमरजेंसी तो नहीं हुई? नहीं, इमरजेंसी तो कोई नहीं है। मैंने सोचा कि तुझसे मिल भी लूँगा, और अम्मी भी तेरे बारे में पूछ रही थी। हाँ यार, बस बिजी हूँ काम में, इस वजह से। चलो अच्छा है कि तू काम में मसरूफ़ है, वरना तेरी खामोशी तो मुझे डरा ही देती है। इतना फिक्रमंद ना होया कर मेरे लिए। बहुत दिनों से नोट कर रहा हूँ मैं। मसला बताओ क्या है? कोई मसला नहीं है ना, कोई और बात है। तो सब कुछ जानते हो तो फिर पूछ क्यों रहे हो? मैं क्या जानता हूँ? तू मेरी रग रग से वाकिफ है, और तू ये कह रहा है। जी सर। यार 2 कप चाय ले आए मजे की। चल ये सब छोड़, आओ सुनो। देखो सोबिया, अगर अब आसिफ ने तुम्हें अप्रोच ना किया ना तो तुम भी पीछे हट जाना। हाँ, तुम्हारे लिए तो खेल है ना। नहीं भाई, मैं तो तुम्हारे लिए कह रही हूँ कि वैसे भी ऑप्शन में तुम्हारे पास ताहिर है ना, और अभी तुम्हें आसिफ के घर जाना है, अपना मेडिकल कंप्लीट करना है, काम तो चलाना है ना, अपना ख्वाब पूरा करना है। अच्छा सुनो, कल फाखरा और टीना ने ना बाहर डिनर का प्लान बनाया है, चले? क्यों? फाखरा की बर्थडे है ना, भूल गई? ट्रीट दे रही है वो। यार मैं कैसे आऊंगी? तायाबू के घर होती थी फिर भी आ जाती। तो तुम मेरे साथ चलना ना, मैं ले जाऊंगी तुम्हें। तुम जानती तो हो कि मैं क्यों नहीं जा रही। अच्छा बस करो, वो भी वहां तुम्हारे लिए ऐसे ही तड़प रहा होगा। सच? हाँ, खुद चल के देख लो। बल्कि वो तो इंतजार में होगा और तुमसे माफी भी मांग लेगा। अब क्या सोच रही हो? चले? चलो। यानी जब उसने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो तुमने इनकार कर दिया? यार तू ही बता मुझे, सिवाय तेरी दोस्ती की किसी और की दोस्ती ने साथ दिया है मेरा? और वैसे भी ये मोहब्बत मुझे रास नहीं आती। ये तो तुम्हारा वहम है। अच्छा, तुम कहते तो मान लेते। और नहीं तो क्या, सारी जिंदगी तुमने डर डर के गुजार दी। तो तूने कितने की शर्त लगानी है कि मोहब्बत मुझे रास आएगी या नहीं आएगी? दिमाग ठीक है तुम्हारा? भला ये बात कोई शर्त लगाने वाली है? जिंदगी को खेल समझा हुआ है तुमने। जिंदगी मेरे लिए तो बन ही गई है खेल। लेकिन मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी से कीमती कोई चीज नहीं है।
हर वक्त तुम्हें देख के, तुम्हारे जाने के बाद मेरे दिल से यही दुआ निकलती है कि तुम जो ये भटकते रहते हो, ज़िंदगी में तुम्हें भी कोई सुकून मिल जाए। अच्छा यार बस कर दे, माफ़ कर दे मुझे। हाँ तुम्हें एक भाइयों वाला मशवरा दूं? उसने जो तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है उसे थाम लो। हाँ, और ये करता हूँ कि स्टडीज और जॉब दोनों छोड़ देता हूँ। अक्ल असल में घास चढ़ने चली गई है। किसकी? मेरी। तभी तो मैं कहूँ कि तुम मुझे ऐसे मशवरे क्यों दे रहे हो। संजीदा हो जाओ वरना ज़िंदगी बोझ बन जाएगी। पढ़ाई कर सकोगे, ना जॉब रहेगी और ना मोहब्बत मिलेगी। लेकिन अब तो सारा मामला मैं वैसे ही ख़राब कर चुका, बल्कि बर्बाद ही कर चुका। ना करो यार, अगर वो वाकई तुम्हें पसंद करती है तो अप्रोच करेगी। हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहती हो, थोड़ा रुक जाओ ना। मम्मी क्या हो गया है? बस अब मैं जाऊंगी, कोई हमेशा के लिए थोड़ी आई थी। वैसे अभी तो तुम्हारा कोई इरादा नहीं था, ये अचानक से क्या हुआ है? वो याद आ गया ना, एक दोस्त की बर्थडे है और फिर मेरा टेस्ट भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है अम्मी। और यहाँ मैं रशीदा को क्या जवाब दूंगी? वो ना आपका अपना मसला है, मैं तो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती हूँ। अभी मुझे अपना करियर सेट करना है और 1000 चीजें हैं, मुझे इन झमेलों में मत डालें। कब जाना है? सुबह इंशाल्लाह। अच्छी बात है। अम्मी किधर जा रही हैं आप? अच्छा बात तो सुने। I'm sorry, Sophia. I'm sorry. तुम लोगों ने तो थका दिया है मुझे, तुम लोगों की तो शॉपिंग ही खत्म नहीं हो रही है। हाँ, रोज रोज थोड़ी ना आना होता है। अभी जब आए तो शॉपिंग करके ही जाएंगे। रात हो गई है, प्लीज घर चलते हैं। सही बात है। 20 रुपए कोई तो नहीं आ जाए। यार एक बुरी खबर है। क्या हुआ? मेरा ड्राइवर बिजी हो गया है। ओह नो। तुम एक काम करोगी, अगर मुझे सोबिया को घर ड्रॉप कर दो? तुम्हें तो छोड़ दूंगी, लेकिन सोबिया तुम बहुत दूर रहती हो। सॉरी। तो फिर मैं कैब पे चली जाती हूँ और क्या हो सकता है। हाँ ये करते हैं, मैं तुम्हें कैब करवा देती हूँ और फिर तुम मुझे ड्रॉप कर देना, ठीक है? हाँ ये ठीक रहेगा। अच्छा ठीक, आओ चलो। ओह ये तो तुम्हारा कजन है। हाँ तो मसला हो तब, अब ये कर देगा तुम्हें ड्रॉप। पागल हो गई हो तुम? तो कैब में जाने से तो बेहतर है ना कि तुम उसके साथ चली जाओ। नहीं मैं उसके साथ नहीं जा। तुम उसी के साथ जा रही हो। सुनिए ना मेरी बात, कुछ नहीं होता। चलो हाय, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गया है, मेरा ड्राइवर अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको घर ड्रॉप कर देंगे? ऐसे करें तो इन्हीं के साथ चली जाना, ठीक है? हाँ हम लोग चलते हैं। चलें? अच्छा ये बैग्स दे लो। अच्छा
कहाँ ले आए हैं आप मुझे? अब क्या हम घर तक पैदल चलकर जाएंगे? तुम्हें घर तक पैदल चलने से मसला या मेरे साथ चलने में? इन जलीकटी बातों के अलावा कुछ है आपके पास? शायद नहीं। अब क्या है? तुम्हारे लिए गाड़ी बुक कर रहा हूँ, जाओ पूरी। भाई पैसे तो दे दो। नहीं, रात के लिए नीला वाला नहीं काला वाला डिनर सेट होता है। साइमा से को खाना लगा है, जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, तुमने बताया नहीं। मैं ड्राइवर भेजती थी तुम्हें लाने के लिए। वो रास्ते में आसिफ मिल गए थे तो मैं उन्हीं के साथ आ गई। अच्छा, तुम्हारा सामान? सामान तो मैं घर ही छोड़ आई हूँ, बस मैं खुद ही आ गई जल्दी में। कोई बात नहीं, मैं कल ड्राइवर को भेज के सामान मंगवा लूंगी। अच्छा सोबिया, मेरी कुछ बहुत खास फ्रेंड्स आई हुई हैं डिनर पे। मैं तुम्हें मिलवाती हूँ उनसे। टाइमी, दरअसल मैं सुबह से निकली हुई हूँ, थक गई हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड मैं रूम में थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, जाओ आराम कर लो। शायद इतने दिनों बाद मिलकर तुम कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रही थी सुब। और एक्सपेक्ट किया भी किस? उससे जिसके पास शायद दिल ही नहीं। मुझे देखो, मैं पता नहीं क्या क्या सोच कर आई थी। हर दुआ में तुझको मांगा पर तू तकते बन गए दिल जले। दिल तो दुखा है ना, पर याद किया है ना। आंसू देंगे गवाही, बर्बाद किया है ना। रुको। मुझे पता नहीं था आप कमरे में, मैं बस जा रही हूँ। रुको, सुनो तो सही। कोई काम था? अगर मैं यहाँ नहीं होता तो क्या तुम रुकती? बताओ प्लीज। हाँ। कोई बात नहीं, ये सब मेरे लिए नया नहीं है। शायद मेरा रवैया ही लोगों को मुझसे नफरत करने पर मजबूर करता है। पर अच्छा हुआ किसी मंजर पर चढ़ने से पहले तुमने मुझे मेरी औकात बता दी। जो कुछ मैंने कहा उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ और कोशिश करूंगा कि आइंदा शिकायत का मौका ना मिले। माफी तो मुझे माननी चाहिए। आपको इस तरह तकलीफ में देखते हुए भी तकलीफ कम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसको और बढ़ा दिया। इसलिए आज से आपका इस घर में एक दोस्त होगा। फ्रेंड्स,
मैं जाऊं? आसिफ, सिर्फ कह रही हूँ कि टाइम पे नाश्ता कर लिया करो। सब नाश्ता कर लेते हैं, मैं तुम्हारा वेट करती हूँ। ना किया करे वेट, कर लिया करे नाश्ता। बेटा सही तरह खाया करो। तुम आजकल मैं देख रही हूँ कुछ भी नहीं खाते, कितने कमजोर हो गए हो। क्या बाहर कुछ खा रहे हो? बहुत अनहेल्दी होगा। क्या खा रहे हो? ताई अम्मी, मैंने नाश्ता कर लिया, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। देखो सोबिया ने भी नाश्ता कर लिया, सिर्फ तुम रह गए हो। याद आया आपको बताना था कि आज मुझे घर आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। खैरियत बेटा, क्या आप सलमा भाभी के यहाँ जा रही हो? नहीं नहीं, वो आप ऐसा करें कि ड्राइवर को भेजने चीजें लेने के लिए। मैं तो एक्चुअली कॉलेज में ना मेरी टीचर जा रही हैं, तो सबने मिलकर उनके लिए एक फेयरवेल फंक्शन अरेंज किया है, तो बस उसी में देर हो जाएगी। देख लो सोबिया बेटा, जल्दी वापस आ जाया करो। जब तक तुम घर नहीं आती मेरा दिल बहुत घबराता रहता है। आप बेफिक्र रहें, समीना मेरे साथ ही होगी, साथ ही घर आ जाएंगे। और देखो हालात भी तो ठीक नहीं है ना, इतनी देर लड़की का इस तरह बाहर रहना सही नहीं। मैं ख्याल रखूंगी, आप भी अपना ख्याल रखें। चले मैं निकलती हूँ फिर। अल्लाह हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। हाँ तो मैं कह रही थी, अरे बात तो सुन लो ना मेरी। मेरे भी कोई काम होते ना, इस घर में सबके होते, मेरे नहीं हो सकते। जाओ दफा। अकेले ही नाश्ता करना पड़ेगा मुझे। सोबिया, बड़ी जल्दी में? जी, वो कॉलेज के लिए देर हो रही है। अच्छा, आज मैं तुम्हारे कॉलेज आऊंगा। आज कॉलेज? 1 घंटे की ब्रेक है बीच में लंच के लिए, और 2:30 बजे तुम मेरा इंतजार कर लो। लेकिन कुछ नहीं। वो पार्टी में वक्त जाया करने से बेहतर है कि वो तुम मेरे साथ गुजारो। जी जान। हाफिज। हाफिज। असद की नौकरी होगी अम्मी दुबई में, कल जा रहा है। तुम्हारा देवर ना? जी, और आपको पता है यहाँ के 50-60 हजार रुपए के बराबर है उसकी तनख्वाह। बहुत ही अच्छी बात है। आरिफ के साथ तुम भी बाहर चली जाना। अरे अम्मी मेरी छोड़ें, आप ताहिर की फिक्र करें। उसकी सीवी दे मुझे। मैंने ना असद से बात भी की थी कि ताहिर के लिए माना कोई नौकरी देखे। क्या करोगी तुम ताहिर की सीवी? अच्छा भला CSS की तैयारी कर रहा है, उसको भी वही तैयारी करने दो। अम्मी यहाँ उसको तरस तरस की नौकरी मिलनी है। अच्छा भला जब बाहर एक जॉब है तो क्या मसला है? बेटा कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन इस वक्त तुम्हारे अब्बा को भी तो उसकी जरूरत है ना। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि वो यहीं रहेगा सारी जिंदगी? और यहाँ के हालात कौन से इतने अच्छे हैं? हाँ बेटा, वो यहाँ पर जो भी कर रहा है, जिस तरह भी उसको रहने। अभी किधर है वो? ऊपर छत पे बैठा पड़ रहा है, वहीं मिल लो उसको। खुद ही कहना पड़ेगा मुझे। तुम्हें कहीं जाना है क्या? नहीं नहीं। तो फिर बार बार खड़ी क्यों देख रही हो? नहीं, अजीब तबीयत हो रही है, घबराहट सी हो रही है। लेकिन आज तो लंबा टाइम कॉलेज में रहना है। हाँ, और ऐसे लग रहा है जैसे वक्त ही नहीं गुजर रहा। अच्छा, अभी तो 3 लेक्चर्स बाकी हैं और देखना कैसे उड़ के गुजरेगा टाइम। मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है। अगर ऐसा है तो तुम जल्दी घर चली जाओ। नहीं यार, अब लेक्चर्स तो मिस नहीं कर सकती ना। तो फिर आई क्यों थी? बिला वजह मेरा भी मूड खराब किया तुमने। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे पता था कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी आज। अब चली जाओगी ऐन उस वक्त जब मजा करने का टाइम है। क्या क्या प्लान से बनाए थे? अच्छा थोड़ी देर देख लो, शायद तबीयत ठीक हो जाए। तुम इन मैडम को नहीं जानती, इनका दिल किसी चीज से उतर जाए ना तो फिर कहीं और नहीं लगता। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है, रुक जाती हूँ मैं। नहीं रहने दे, शुक्रिया आपका। अब ऐसा भी ना को, अब उसने जानबूझ के तो अपनी तबीयत नहीं खराब की। अब उठो, फिर इमरान की क्लास का टाइम हो गया है। चलो।
अब अपना मूड ठीक कर लो, रुक रही हूँ मैं, कहीं नहीं जा रही। अच्छा चलो। हाँ जनाब। अरे तुम कब आई? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। आप मसरूफ जो इतना है। हाँ, अब अगर कुछ करना है तो उसके लिए मसरूफ तो रहना पड़ेगा ना। इसीलिए फटाफट से ना अपनी सीवी और सारे डॉक्यूमेंट्स ना मुझे दो। क्यों? वो असद को जिस ऑफिस में ऑफर हुई है ना, वहाँ पर एक वैकेंसी भी खाली है, तो लगे हाथ तो क्यों ना तुम्हारे लिए भी करवाओ। रोज रोज ख्वार होने से बेहतर है कि तुम भी उधर ही चले जाओ, और अब्बा की भी हेल्प हो जाएगी, और बैठे बैठे तुम्हें बाहर मुल्क में नौकरी भी मिल जाएगी। ओ हेलो, किन सोचों में चले गए? कुछ नहीं, वो तुम्हें याद है मैं और सोबिया दुबई पलट लोगों का कितना मजाक उड़ाते थे? एक तो ये सोबिया, ताहिर सबसे पहले ना उसके नजरिए से ना अपने आप को परखना बंद करो, और तुम्हारी एक दफा दुबई में नौकरी हो गई ना, फटाफट तुमसे शादी कर लेगी वो। हाँ, मगर मैं कुछ पढ़ लिख के अपनी मेहनत से करना चाहता हूँ। तो जो ये पैसा कमाओगे ना तुम, ये भी तो अपनी मेहनत से ही कमाओगे। अच्छा ना बाबा, ले लो तुम पेपर्स। वैसे भी तुम ना सोबिया के फौरन खिलाफ हो जाती, बिल्कुल ना मेरी बड़ी बहन बन जाती। मैं सोबिया के खिलाफ नहीं होती, पर पता नहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे क्या? कुछ नहीं, चलो चल के खाना खाते हैं, आ जाओ। अच्छा तुम जाओ, मैं बस आ रहा हूँ। जल्दी आना। क्या बात कर रही है यार, कैफे में आज जो खाया है ना बिल्कुल अच्छा नहीं था, है ना? अच्छा नहीं होता या सब कुछ ऐसे ही होता है ना। चलो फिर मैं निकलती हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो। आप? मैं बैठो। बाइक पर? मैं कभी बाइक पर नहीं बैठी। तो बैठो, सीख जाओगी। बैठो। हमजा, तुझे पता तो है मैं यहाँ की दाल मखनी खाने आता हूँ। खास मेहमान है, खिलाओ ना, गरम गरम बनाना। ठीक है सर, भी लाया। ठीक है। घबराना नहीं है। क्या मतलब? मतलब पहली बार इस तरह बाहर मेरे साथ आई हो, डर तो लग रहा होगा। कोई जिंदगी में आ जाए तो सबसे पहले जो जाता है वो डर। तभी नहीं समझते आप। तुम समझाओ। क्या? हर वो बात जो तुम मुझ में देखना चाहती हो। मोहब्बत करना आसान, लेकिन इसे निभाना बहुत मुश्किल होता है। पहला सबक। दूसरा? जिसे प्यार हो जाए उसे ताना नहीं देते। तीसरा? मोहब्बत करने वाले पर और उसकी मोहब्बत पर कभी शक नहीं करते। अच्छा जी, बस हो गया, आज के लिए इतना काफी है। अपने बारे में कुछ बताओ। मसलन? मुझे इतनी अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूँ। यानी मेरा दिमाग खराब है जो तुम्हें पसंद करने लगा हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अच्छा, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो ये बताओ। आप बहुत अच्छे हैं, बस अगर गुस्सा करना और झगड़ना छोड़ दें। तुम्हें क्या लगता है मैं बिला वजह लड़ता झगड़ता हूँ सबसे? नहीं, आई एम श्योर कि बहुत से रीजंस होंगे, लेकिन उनका सोल्यूशन निकालते हैं ना मिलकर। फिलहाल भूख लगी है मुझे भाई, कुछ खा ले। अभी तो टाल दिया, लेकिन खुद को बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं ये चाहता ही नहीं।